नमस्कार। जीवामृत जैविक खेती के लिए अमृत। जीवामृत से जैविक खेती में किस तरह का फ़ायदा हो रहा है, यह नमामि देवी परियोजना, नमामि गंगे परियोजना में स्वामी शरण कुशवाहा जी जगह जगह पर कृषकों को प्रशिक्षित कर जीवामृत से जैविक के फ़ायदे बता रहे हैं। और जीवामृत से आज तक बहुत सारे कृषकों को उनकी खेती में फ़ायदा नज़र आया। तो आइए हम चलते हैं, उनसे बात करते हैं और कृषकों के उनके अनुभव देखते हैं कि किस तरह जीवामृत से जैविक खेती में फ़ायदे हुए और निरंतर जैविक खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। यह यूपी के बनारस के आसपास के कृषकों से संक्षिप्त में चर्चा की गई, उसका सारांश आपको समर्पित है। आज नमामि गंगे योजना अंतर्गत चयनित ग्राम परानापट्टी में आए हैं एक कृषक भाई के यहाँ और इनसे मिलते हैं, इस योजना के बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या है। तो भैया, आप इस योजना में जब जुड़े उसकी सारी जानकारी आप हमको एक संक्षिप्त में बताइए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इससे क्या लाभ और हानि है। जी सर, हमारा नाम गौरी शंकर मौर्य है, ग्राम परानापट्टी के रहने वाला हूँ। और नमामि गंगे के तहत जो हमको यह योजना बताई गई और उसको ले रहे हैं, उसका लाभ तो हमको बहुत ही समय मिल रहा है। देखिए, शासन के द्वारा जो हमको पैसा दिया गया 14,669 रुपया, उसमें कंडाल और दवा, कंडाल और बाल्टी और अन्न मतलब गुड़ और चना के बेसन, ये सब खरीद करके जब खाद बनाया, उसका प्रयोग किया तो बहुत अच्छा लाभ हुआ। लाभ तो हुआ, उसका साथ साथ मार्केटिंग में भी हमको लाभ हुआ है। देखिए, पहले जब हम रासायनिक विधि से मिर्चा की खेती करते थे या साग सब्जी की खेती करते थे तो 50-60 हज़ार बचता था। लेकिन इस समय जब हमारा यह लागत खर्च घटा है और बाज़ार का भाव मिला तो हमको 80-90 हज़ार के लगभग करीब हो रहा है। तो इससे हम ये देख रहे हैं कि बहुत फ़ायदा हुआ है। इससे नमामि गंगे योजना के अंतर्गत जो हम खाद बना रहे हैं उससे बहुत फ़ायदा है। देखिए, हमारी इस समय फसल लगी है मक्की की, उसमें इल्लियाँ लगी थी। इल्लियाँ को देखने के लिए निमास और दशमूल अथवा बनाए थे, उसका उपयोग किए, इस समय समाप्त हो चुकी हैं और अच्छी है फसल हमारी। पढ़ना चाहिए, हमको क्या करना है, इसको छांव में बनाना है। जैविक का कोई भी सलूशन आप बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, यहाँ तक कि आप वर्मी कंपोस्ट का यूनिट भी लगाए हैं, वो छांव उसके लिए आवश्यक है। इसमें धूप का उपयोग नहीं है, क्योंकि अगर धूप पड़ेगा तो क्या होगा, ये गर्म होगा इसका पानी, और गर्म होने के बाद इसके जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो हम सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने का जो काम कर रहे थे वो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। अब ये सलूशन बन के तैयार हुआ, इसका उपयोग कैसे करेंगे? उपयोग करने के इसके 4 तरीके हैं। कैसे? अगर जैसे ये फसल खड़ी है, इस फसल में डालना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से छान ले। पहले एक बाल्टी में छान ले और छानने के बाद मशीन में डाले। पर अगर मशीन से डाले तो वहां भी एक चीज का विशेष सावधानी रखें कि अगर अच्छे से छनाई नहीं किए हैं तो उसके सामने का नोजल निकाल लें, नहीं तो नोजल जो है जाम होने की संभावना रहती है। तो आप उसको क्या करें कि अच्छे से छान ले। मान लीजिए कि अच्छे से नहीं छना है तो नोजल निकाल के और मशीन से पूरे खेत में छिड़काव कर दीजिए। नोजल नहीं रहेगा तो फुहारा नहीं बनेगा, लेकिन ये मटेरियल जो है वो खेत में जाएगा। तो एक ऐसे डाल सकते हैं। दूसरा क्या है कि ड्रिप से भी आप दे सकते हैं, पर सभी किसान भाइयों के यहाँ ड्रिप नहीं है। तो आप अगर ड्रिप नहीं है तो जैसे अभी पानी आप दे रहे हैं तो पानी में जहां अंतिम मुहाना हो, यानी पाइप का अंतिम छोर हो, तो जैसे इसमें आपको ये दिख रही है ना टोटी लगी है, इस तरह की टोटी आप लगा लीजिए और इसको खोल दीजिए थोड़ा सा, तो उस पानी के साथ धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाएगा। तो ये तो 3 प्रकार हो गया अगर फसल खड़ी है। लेकिन अगर खेत खाली है उस समय और सरल तरीका है। उस समय सरल तरीका ये है कि आपके पास अगर और गोबर है तो उस गोबर में इसका पूरा का पूरा गिरा दीजिए और गोबर के छोटे छोटे गोले बना लीजिए और गोले उठाइए और पूरे खेत में फेंक दीजिए। लेकिन ये गोला तब फेंकिए जब खेत में नमी हो और आपको उसके बाद जुताई कर देना है, खाली नहीं छोड़ना है। अगर सूख गया है गोला
तो किसी काम का नहीं है। और अगर मान लीजिए कि आपके पास पर्याप्त गोबर नहीं है, एक ही गाय है, खेत ज़्यादा है, तो आप क्या करिए कि जो हमारी जीवित मिट्टी है, जैसे पीपल बरगद के पेड़ की मिट्टी, नीचे की मिट्टी या फॉरेस्ट एरिया की मिट्टी जहां बहुत दिन तक खेती ना हो रही हो, यानी केमिकल ना पड़ रहा हो, खेती ना होने से तात्पर्य है कि केमिकल यानी जहर ना पड़ रहा हो, वहां से और मिट्टी लाइए, उस मिट्टी में वो गिरा करके और गोला बना के खेत में फेंक के और जुताई कर दीजिए, तो वो क्या होगा, उसके साथ मिक्स हो जाएगा। इसके रहने के साथ नमी होना चाहिए। जब आप जुताई कर रहे हो तो नमी हो, अगर ये सूख गया तो फिर किसी काम का नहीं। ये इसका डालने का विधि है। आप इसको किसी भी अनाज में, किसी भी सब्जी में, किसी में भी ज़्यादा कम मात्रा हो जाएगी, कोई नुकसान नहीं करेगा। इसका काम केवल है फायदा पहुंचाना, नुकसान नहीं है। दूसरा ये इसका फायदा क्या क्या है? फायदा क्या है कि हमारा जो ये खेत है ये उपजाऊ हो जाएगा, सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी। तो जैसे अभी सर ने बताया कि ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी, जो जीवांश की मात्रा की चर्चा चल रही थी। तो अगर ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ गया तो फिर हमारे खेत का उत्पादन में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा खेत भुरभुरा होगा, खेत भुरभुरा होगा तो पानी के रोकने की क्षमता जो है उसमें वृद्धि होगी, पानी होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, तो बारिश का भी पानी वहां रुकेगा। बारिश का पानी रुकेगा और सूखेगा तो क्या होगा, वाटर लेवल भी ऊंचे आएगा। और पानी जो है अगर खेत भुरभुरा हो गया तो जहां हम 4 पानी 5 पानी दे रहे हैं तो वहां हम 2 पानी 3 पानी में भी काम कर सकते हैं। वहां हमारा फायदा ये होगा कि हमारा जो पानी है, पानी भी बचेगा और हमारा सिंचाई का जो खर्चा लग रहा है, हम इलेक्ट्रिक से चला रहे हैं मोटर या पेट्रोल डीजल से चला रहे हैं, उसका भी खर्चा बढ़ेगा। क्योंकि पानी सबसे अमूल्य चीज है, पानी भी बचाना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद आपके खेत में जो केचुए हैं वो केचुए भी दिखने लगेंगे, और केचुए आ गए तो मान लीजिए कि आपको अन्य किसी तत्व को ढूंढने की जरूरत नहीं, वो कहीं ना कहीं से ला लेंगे, क्योंकि केचुए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर अपनी क्रिया करते रहते हैं। तो ये इसका फायदा है, फसल आपकी अच्छी होगी, ग्रोथ होगी, इसमें किसी भी प्रकार का आपका रोग नहीं लगेगा। अगर हमारे में जीवांश की मात्रा पर्याप्त है तो उसमें अच्छे पेड़ उगेंगे, और अच्छे पेड़ उगेंगे तो अच्छे फूल देंगे, अच्छे फूल देंगे तो निश्चित अच्छा फल मिलेगा, और अगर अच्छा फल हुआ तो अच्छा पैदावार है। ये इसकी जो उपयोगिता है।